राम राम प्यारे साथियों। तो आज का सेशन रहेगा हड़प्पा या सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो बिना देरी किए चालू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन आंसर, वो भी 10 टॉप इम्पोर्टेंट। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, इसका फैक्ट समझ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज बहादुर दयाराम साहनी ने की। ठीक है, और सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक काल अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, और इस सभ्यता के प्रमुख निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसका फैक्ट जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट सभ्यता की समकालीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मेसोपोटामिया एवं क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तृत नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन में, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। ठीक है, इसका फैक्ट जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे स्थित सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में। ठीक है, पूर्वी पुरास्थल है वो हिंडन नदी के किनारे, जो कि आलमगीरपुर में है, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर, जो अनखुर के निकट मौड़ा जम्मू कश्मीर में, तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर इटामाबाद, जो कि अहमदाबाद जिला महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो इसका सही आंसर है सुरकोतड़ा में। ठीक है, इसका फैक्ट जान लेते हैं। सुरकोतड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है। यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए, परंतु सामान्य हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता। ठीक है, इसका अन्य महत्व तथ्य जान लेते हैं। अमारी से 12 सिंह का साक्ष्य मिला है। ठीक है, अमारी से रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते का साक्ष्य मिला है, और सुरकोतड़ा में एंटीमनी की एक क्षण भी प्राप्त हुई है। ठीक है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान में। ठीक है, इसका फैक्ट जान लेते हैं। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था। ठीक है, यहाँ एक दुर्ग मिला, प्राचीन द्रजद्विती और सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में संधव सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, सिलखड़ी। ठीक है, इसका थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं। हड़प्पा काल की मोहरें मुख्यतः वर्गाकार थी। ठीक है, और सिलखड़ी की बनी होती थी। मोहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की, यानी कि एक सींग वाली पशु की आकृति मिलती है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य निर्मित नर्तक की मूर्ति मिली है। ठीक है, और सिंधु सभ्यता में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं, जो कि टेराकोटा प्राप्त हुई। ठीक है, टेराकोटा मूर्ति को टेराकोटा कहते हैं।
हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। ठीक है, फैक्ट जान लेते हैं। सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया। यह तृतीय कांस्य काल की ताम्र पाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती है। ठीक है, किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2350 से 1750 ईसा पूर्व अर्थात 500 वर्ष तक रही है। ठीक है, कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए व्यापार। ठीक है, कुछ फैक्ट जान लेते हैं। इस सभ्यता में किसानों और व्यापारियों का प्रभुत्व था। ठीक है, जिसके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्यिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती थी, जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख थे। ठीक है, और चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होती थी। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे मतलब कैसे जगह में निवास करते थे? ग्रामीण, शहरी, जनजातीय या खानाबदोश? तो वहाँ ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रहेगा शहरी। ठीक है, इसका फैक्ट जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी। ठीक है, जिसमें भारत का प्रथम नागरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, भारत में द्वितीय शहरीकरण गंधारी के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, वैदिक सभ्यता जो, और जैसे कि यायावर यानी कि खानाबदोश व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाया जाता है, यानी कि आदि मानव जैसे कि घूम घूम के खाना पीना करते थे। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, ईंटों से। ठीक है, ईंटों से बनाए जाते थे। इसका कुछ फैक्ट जान लेते हैं, तथ्य मुख्य वाले। सिंधु घाटी सभ्यता के घर मुख्यतः ईंट से बनाए जाते थे। ठीक है, लकड़ी का भी प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है प्यारे दोस्तों, ईंट धूप में सुखाया हुआ आग में द्वारा पकाया, जो आग में थोड़ा पका दिया करता था, यानी कि गर्म कर मतलब इसको पका दिया जाता। ठीक है, जिसका प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है, ईंटों का अनुपात था सिंधु घाटी सभ्यता का। यहाँ क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी सभ्यता का ईंटों का अनुपात भी बताया करो करके। तो उसका ईंटों का अनुपात है 4:2:1। ठीक है प्यारे दोस्तों, और ईंटों का प्रयोग अनेक आकार का करते थे। ठीक है, जय हिंद प्यारे दोस्तों, थैंक यू। ऐसी फैक्ट और दिलचस्प बातें के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।